हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ आज का सेकंड वीडियो और इसके अंदर भी हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो हैनी रैमबर्ट ने अभी रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट करा अपने यूट्यूब पर, जिसके अंदर ही वाज सीन ट्रेनिंग द वेरी बेस्ट वंस गाइस। मतलब हार्डी चुपन, सीबम और डेरेक लंसफर्ड तीनों को एक ही वीडियो के अंदर ट्रेन कर रहे थे। एंड सीइंग दैट इट जस्ट स्पीक्स अबाउट वन थिंग गाइस, हैनी इज ऑपरेटिंग विद द वेरी बेस्ट वंस ऑफ द स्पोर्ट एट द मोमेंट गाइस। डेफिनेटली एक ऐसे कोच जो कि डिजर्व करते हैं ऑल द रेस्पेक्ट, ऑल द अप्रिसिएशन, क्योंकि तीनों को ये पार्ट्स में ट्रेन कर रहे थे, एक साथ इन्होंने ट्रेन नहीं करा। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट मुझे यही लगता है कि रीजन यही रहा होगा कि तीनों को अलग अलग ट्रेन इसलिए करा क्योंकि ये नहीं चाहते थे किसी को भी ये प्रॉपर अटेंशन ना दे पाए या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन रेज हो कन्फ्लिक्ट वाला। सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट क्रिस गाइस। देखो, सोशल मीडिया पर मैं काफ़ी ज़्यादा देख रहा हूँ कि लोग काफ़ी ज़्यादा डाउट कर रहे हैं इस बार क्रिस बमस्टेड को। उनकी कंडीशन के बारे में क्वेश्चन करा जा रहा है, उनकी मसल सेपरेशन के बारे में क्वेश्चन करा जा रहा है, इवन द साइज इज बीइंग क्वेश्चन टू गाइस। मतलब अगर मैं सिर्फ इस वीडियो के बेस पे बात करूँ गाइस, यस साइज लास्ट ईयर से इंक्रीज्ड, डेफिनेटली इस वीडियो में तो नहीं लग रहा, बट हमें एक चीज़ और कंसीडर करनी पड़ेगी कि ही इज़ एंटायरली डिप्लीटेड एट द मोमेंट गाइस। बहुत ज़्यादा फ्लैट साइड पर है, वेट कैप भी इनको हिट करना है, सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न इनके मसल्स क्यों हमें श्रंकन लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। बाकी इसके बाद बात रही कंडीशन की, तो अभी कुछ वीक्स पहले तक जब क्रिस की अपडेट्स आ रही थी जहाँ पर ये अपनी फिजिक को पूरी तरीके से रिवील कर रहे थे, प्रॉपर फिजिक अपडेट्स हमें दे रहे थे, उस टाइम पर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा था। और अब गाइस एक्चुअल में काफ़ी लंबे टाइम से हम क्रिस की कोई भी वैसी अपडेट जहाँ पे फिजिक रिवील हो रही हो नहीं देख पा रहे। तो इसलिए कंडीशन के बारे में डेफिनेटली क्लियरली हम कुछ नहीं बोल सकते। आई वुड जस्ट से गाइस, इनको क्वेश्चन करने से बेहतर है क्रिस के बारे में जो अभी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अभी तक, वेट फॉर इट, लेट हिम कम ऑन द स्टेज, उसके बाद देखें कौन इनके बारे में क्या बात कर रहा है। बाकी रेस्ट अगर बात करेंगे इस सेपरेशन की, तो गाइस क्रिस के आर्म्स डेफिनेटली उस तरह की सेपरेशन शो नहीं कर रहे जैसे कि हम रमॉन डीनो और वेस्ली विजर्स के आर्म्स में देख पा रहे हैं। यस देखो, रमॉन और वेस्ली के आर्म्स हर वक्त इंसेनली सेपरेटेड मसल शो कर रहे हैं इस टाइम पर, और उनके जेनेटिक्स, उनकी सेपरेशन इसी तरह से आती है। बट ऑन दिस पार्ट गाइस, क्रिस के आर्म्स अगर आप देखोगे लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया को या फिर उससे लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया को भी इस तरह की सेपरेशन कभी भी शो करते हुए नहीं दिखेंगे। क्रिस के आर्म्स हैव नेवर बीन हिज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी पार्ट गाइस। इनफैक्ट अमंग्स द थ्री, रमॉन, वेस्ली और सीबम के बीच में क्रिस के आर्म्स वीकेस्ट रहे हैं। बट विद दैट सेड गाइस, क्रिस इवन दो उस तरह की सेपरेशन डेफिनेटली शो नहीं कर रहा है, बट लास्ट ईयर से लास्ट ईयर हो, हमने हमेशा स्टेज के वर्जन में देखा है क्रिस बहुत ज़बरदस्त आते हैं। सो दीज पॉइंट्स गाइस आई टोटली बिलीव आर बीइंग स्पोकन अबाउट, बट ये जस्टिफाई नहीं करते क्रिस बमस्टेड के बारे में किसी भी बात को, क्योंकि इनकी रीसेंट अपडेट हमने जो भी देखी है, जैसे कि यहाँ पर लेग ट्रेन करते हुए देखोगे आप, हैमस्ट्रिंग ट्रेन करते हुए देखोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से इनके स्ट्राइशंस वगैरह विजिबल हैं, किस तरह से ये पीड़ लग रहे हैं। सो हम बात कर सकते हैं जो मसल विजिबल है उसके बारे में, बाकी आर्म्स के बारे में हम ऑलरेडी जानते ही हैं। आई रियली डोंट थिंक गाइस हमें सीबम को डाउट करना चाहिए। एक डोमिनेटिंग चैंपियन ये रहे हैं हु कैन बीट गाइस, जो अपने बेस्ट पर आए हों और इनके पास कुछ ना कुछ लैक करा हो या फिर इंजरी हो, उसके बाद भी अपने बेस्ट पर आए हुए बंदों को एक बीट कर देते हैं। तो इसी बात से अंदाजा लगाओ गाइस हाउ सुपीरियर ही हैज़ बीन टिल नाउ, और इसीलिए देयर इज़ नो रीज़न वी शुड डाउट हिम। एनीवेज, इसके बाद यहाँ पर अब बात करते हैं हार्डी चुपन की। तो हार्डी को भी इसी तरह से हमने वेट लिफ्ट करते हुए देखा गाइस, मतलब 110 पाउंड 100 पाउंड्स के डंबल्स को इस तरह से लिफ्ट कर रहे थे जैसे मानो 40-50 पाउंड्स के डंबल हों। मतलब लुक एट इस फेस गाइस। एंड इस वक्त यहाँ पर मैं इनके डेथ फेस की बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत ज़्यादा एविडेंट है ही ऑलरेडी। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ गाइस द लेवल ऑफ फोकस एंड डिटर्मिनेशन जो इनके फेस पर विजिबल है, जो इनके फेस पर एविडेंट हो रहा है। मेंटली ऐसा लग रहा है ही इज़ फाइटिंग अ वॉर इनसाइड हिज हेड, क्योंकि फेस से ही पता लग रहा है गाइस, जिस तरह से फील कर रहे हैं, जिस तरह से सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जीतने के बारे में, अपने बेस्ट वर्जन को स्टेज पर लाने के लिए। बट ये वीडियो का बेस्ट पार्ट नहीं है गाइस, नहीं। बेस्ट पार्ट मैं आपको अब दिखाता हूँ, जब हार्डी चुपन का टी शर्ट थोड़ा सा कट कर दिया गया ताकि उनके चेस्ट को देख सकें यहाँ पर हैनी रैमबर्ट उन्हें ट्रेन करते हुए। यस गाइस, हमें एक ग्लिम्स देखने को मिला, एंड थैंक्स टू हैनी गाइस। कई लोगों के मुंह बंद हो गए इस सीन को देखकर, क्योंकि हार्डी की कंडीशन को ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करा जा रहा था। मतलब आई मीन यू आर क्रेजी, आप क्वेश्चन कर रहे हो किस बंदे को, हार्डी चुपन को, जिसने अब तक कभी भी कंडीशनिंग का मार्क मिस नहीं करा। 100 से 99 हो गए, बट उससे कम कभी भी नहीं आए। हु हैज डिजर्व्ड मोर ओलंपिक टाइटल्स अनऑफिशियली, जितने वो ऑफिशियली जीते हैं उससे कहीं ज़्यादा। एनीवेज गाइस, हार्डी का सिर्फ यहाँ पर एक थोड़ा सा चेस्ट वॉज विजिबल एंड इट वॉज हार्ड लाइक अ नेल गाइस। मतलब ग्रीनी लाइक अ डेजर्ट, इतना ज़्यादा फाइब्रस दिख रहा था, इतना ज़्यादा हार्डनेस कैरी करता हुआ दिख रहा था। एंड इवन आप यहाँ देख सकते हो गाइस, अपर चेस्ट का पोर्शन भी कितनी ज़्यादा मसल मास कैरी करते हुए दिख रहा है, कितना ज़्यादा अपने हर एक मसल को इन्होंने ब्रॉटअप करा हुआ, छुपा के रख रहे हैं, विजिबल नहीं हो रहा है इनके कोई भी मसल, हमें पता नहीं लग पा रहा है इसलिए इनकी कंडीशन को, इसलिए क्वेश्चन रेज हो रहे हैं गाइस। यू कैन जस्ट हैव अ ग्लिम्स फ्रॉम हियर, इट्स लाइक अ टीजर ट्रेलर हमें जो हार्डी की वजह से मिल गया है। दैट्स व्हाट हार्डी इज अबाउट टू ब्रिंग, क्या चीज़ हमें विटनेस करने को मिलने वाली है। ही इज़ गोइंग टू बी इंसेनली कंडीशन गाइस, ट्रस्ट मी।
डायरेक्ट की जो वीकनेस है, उनका चेस्ट उस तरह की सेपरेशन शो नहीं करता, उस तरह के फाइबर शो नहीं करता, वही चीज़ हार्डी की स्ट्रेंथ है और उसको और ज़्यादा वो बढ़ा के ला रहे हैं। जिस तरह से जो हार्डी की वीकनेस एक तरह से उनकी बैक कंपेयर टू डायरेक्ट लैंसफोर्ड, और डायरेक्ट लैंसफोर्ड की स्ट्रेंथ है, उसे डायरेक्ट ने और ज़्यादा इंप्रूव कर लिया और ज़्यादा डोमिनेटिंग कर लिया इस साल। तो मज़ा आएगा गाइस, दोनों अपनी वीकनेसेस के साथ होंगे और दोनों ही अपनी स्ट्रेंथ के साथ होंगे। बाकी हार्डी के चेस्ट फाइबर्स आर शोइंग दैट हाउ डेंजरस ही इज। इनका चेस्ट पूरा ऐसा लग रहा है स्कल्प्टेड हो, पूरा पत्थर से तराशा गया हो, और इट विल बी फन गाइस। मुझे नहीं पता कौन जीतेगा, वैसे मैंने अपनी प्रेडिक्शन और अपनी ओपिनियन एक वीडियो में सेपरेटली बना दिया, आप वो देख लेना जाकर। एनीवेज, इसके बाद बात करेंगे गाइस, तो अब बात करेंगे रॉली विंकलर की। मतलब रॉली विंकलर, यस गाइस, देखो ये रॉली विंकलर नहीं है, बट आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम और इनके पोस्ट के पास में आ गया हूँ, मुझे दिख गया इनका पोस्ट, एंड आई वाज लाइक व्हाट, रॉली विंकलर दिख रहे हैं तो पूरी तरह से। आई मीन लुक एट हिम गाइस, क्या आपको ये रिमाइंड नहीं करा रहा है रॉली विंकलर को? बिल्कुल वैसा ही फेस कट, बिल्कुल वैसे ही मसल्स फुलर साइड पे, एंड लुक भी वैसा ही कैरी कर रहे हैं। आई मीन यस, देखो ये क्लासिक फिजिक डिवीजन के कंपेटिटर हैं, इनका नाम है डेमियन पैट्रिक। तो ये क्लासिक डिवीजन में ही कम्पीट करते हैं, कि अगर रॉली विंकलर क्लासिक डिवीजन में कभी कम्पीट करते या फिर इतना अच्छा साइज कैरी करते हुए ना कम्पीट करते तो शायद कुछ ऐसे ही दिखते। यहाँ पर ये कम्पीट कर रहे थे इस पोजिंग के टाइम पे साउथर्न मसल शोडाउन में, एंड इनकी पोजिंग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करी गई गाइस, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त पोजिंग ये करते हुए दिखाई दी है, बिल्कुल क्लीन पोजिंग, एस्थेटिक पोजिंग, एंड ही वॉज टोटली स्पॉट ऑन गाइस। बहुत ही क्लासिक लुक गाइस, एंड ही वॉन द शो टू। यस गाइस, यही साल नहीं बल्कि लास्ट ईयर भी इसी शो में इन्होंने कम्पीट करा था और वहाँ पर भी इन्होंने ये शो जीता था। इवन द कंडीशन ऑफ दिस गाय वॉज रियली स्पॉट ऑन, मसल्स अच्छी खासी फुलनेस कैरी कर रहे थे विदाउट इवन लुकिंग ओवरली वाटरी गाइस। मतलब थोड़ा बहुत वाटर कैरी करते हुए दिख रहे थे ये बैक से, लेकिन हाँ उसके बाद भी कंडीशन वॉज स्पॉट ऑन, और जिस हिसाब से ये शो था उस हिसाब से इनकी बहुत ज़बरदस्त कंडीशन थी, पीक वगैरह थी, तो इनको कोई दिक्कत नहीं आई। सो रॉली विंकलर और क्लासिक डिवीजन और रॉली विंकलर 2.0 देखने में इनकी फिजिक को बहुत मजा आया। लेट्स सी हाउ ही डज व्हेन ही कम्पीट्स इन प्रो शोज। एनीवेज, अब इसके बाद बात करेंगे गाइस अगर नेक्स्ट अपडेट की, तो भाई बात करेंगे जेहन की। तो टीम कोरिया गाइस यहाँ पे कोरिया से ना इस बार कम्पीट कर रहे हैं 3-4 एथलीट्स अलग अलग डिवीजन में कम्पीट करते हुए दिखे हैं। कोई टोटल डिवीजन में कर रहा है, कोई क्लासिक डिवीजन में कर रहा है और कोई मैच फिजिक में कर रहा है। तो यहाँ पे कोरिया इज ब्रिंगिंग 2 थिंग्स टू द स्टेज गाइस। सब एथलीट इनके 2 चीज़ें लेकर आ रहे हैं। एक है इंसेन कंडीशन, बहुत ज़बरदस्त कंडीशन लाएंगे सब के सब। दूसरा इंसेन कॉर्ड्स गाइस, मतलब इनके लेग्स बहुत ही अलग होंगे, और सेपरेशन जो शो कर रहे होंगे ना ये, वो बहुत ही सेकंड टू नन होगी। तो जेहन पार्क लास्ट ईयर गाइस टॉप 10 प्लेसर थे क्लासिक डिवीजन में। इस साल भी ऐसा लग रहा है कि ही इज़ गोइंग टू कम टोटली ऑन, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले की अपडेट है ये, उसी हिसाब से ये पूरी तरह पीक हिट करे हुए दिख रहे हैं। उनके फ्रेम पर गाइस एक चीज़ क्लियरली विजिबल है, एंड दैट इज लाइन्स गाइस। टोटली लाइन्स विजिबल है हर एक जगह, एब्सोल्युटली क्रेजी मसल क्वालिटी ये शो कर रहे हैं। इंसेनली पील दिखाई दे रहा है इवन फ्रॉम द बैक गाइस। बैक पे थिकनेस काफ़ी अच्छी ब्रॉटअप है, कोई भी फैट का साइन इनकी फिजिक पे नहीं लग रहा है। इवन फ्लैट इतने साइड पे है कि अभी तो वाटर भी इनकी फिजिक में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, और पोजिंग काफ़ी अच्छे से कर रहे थे। ग्लूट्स वगैरह देखो कैसे स्पेशली टाइटली टक्ड इन है। हैमस्ट्रिंग पर भी स्ट्राइशंस आप पूरी तरह देख सकते हो। दिस इज क्रेजी गाइस, ही डेफिनेटली हैज एडेड सम डेंसिटी टू हिज मसल्स। इनके मसल्स काफ़ी बिगर साइड पे लग रहे हैं, क्वालिटी अच्छी इंप्रूव लग रही है। लेकिन गाइस अपनी पीक कंडीशन में होते हुए भी आई थिंक सिर्फ एक ही जगह है जहां पर ये लैक करेंगे, वो है साइज गाइस। यस, इनका साइज काफी कम लग रहा है। अब मुझे नहीं पता कि इनका वेट कैप कितना है और उससे कितने दूर हैं, या फिर ऑलरेडी पूरे वेट कैप को यूटिलाइज कर चुके हैं। और अगर कर चुके हैं गाइस तो इनके लिए एक अच्छी खबर नहीं है, बट अगर नहीं करा तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा मसल ऐड कर सकते हैं, बिगर साइड पे हो सकते हैं। क्योंकि अभी देखो टॉप 10 के लिए एक प्रॉमिसिंग एथलीट तो पक्का लग रहे हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात मुझे नहीं लग रही। लेकिन दिक्कत वही है गाइस कि सारे एथलीट्स बहुत ज़्यादा मसल मास कैरी कर रहे होंगे, आपको साइज भी वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। वहीं पर एक जगह कहीं ना कहीं ये लैक कर सकते हैं। दैट इज समथिंग दैट इज ओनली लेफ्ट। बाकी अगर बढ़ता है तो दैट इज़ अ गुड थिंग। और ज़्यादा साइज ऐड करने के बाद अपनी वेट कैप को यूटिलाइज करें और ज़्यादा कंपेटिटिव हो के आएँ, और ज़्यादा इनकी प्लेसिंग अप होने के चांसेस बन जाएंगे। बिकॉज पोजिंग वगैरह है कि बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आता है देखने में, एनर्जेटिक लगती है। और प्लस जिस तरह के मसल्स दिखा रहे हैं, बिल्कुल ही लीन मसल और सेपरेशन क्वालिटी वाली, तो इस चीज़ को देखने में मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बाकी आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो या चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स आपको कैसी लगी और किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।